राजधानी लखनऊ समेत यूपी के 14 शहर अब नए सिरे से संवरेंगे। सीएम योगी ने भविष्य की जरूरतों को देखते हुए इन शहरों का नया मास्टर प्लान बनाने को मंजूरी दे दी है और इन बड़े शहरों में बढ़ती आबादी, बढ़ते मकान, बढ़ते कार, स्कूटर और भविष्य की जरूरतों का संज्ञान लेते हुए मास्टर प्लान में परिवर्तन की अनुमति दे दी है। इसके अलावा कुछ शहरों के मास्टर प्लान में संशोधन भी किया जाएगा। बताया जा रहा है कि नए तैयार किए जाने वाले मास्टर प्लान में ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाले स्थलों के सौंदर्यीकरण और संरक्षण के कार्य कराने के साथ ही तालाबों, जलाशयों, झीलों को शामिल करने और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिजर्व फॉरेस्ट, पर्यावरण और वन संरक्षित क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इन बड़े शहरों का सिटी डेवलपमेंट प्लान तैयार कराने के लिए आवास विभाग में कंसल्टेंट का चयन करने की कवायद शुरू हो गई है। जिन 14 शहरों का नया मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है उनमें लखनऊ, कानपुर, चित्रकूट, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी, आगरा, मथुरा, बरेली, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद और गौतम बुद्ध नगर शामिल है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से संकल्प लगातार जुड़े हुए हैं। संकल्प, अब जल्द ही 14 शहरों की सूरत बदली नजर आएगी क्योंकि अहम कदम उठाया जा रहा है, नए मास्टर प्लान को मंजूरी दे दी गई है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि लखनऊ समेत जो यूपी के बड़े शहर हैं उनके सौंदर्यीकरण की अगर बात की जाए या फिर उनके कायाकल्प की बात की जाए तो लगातार सरकार की तरफ से और नगर निगमों की तरफ से लगातार एक कवायद की जा रही थी, स्वच्छता को लेकर भी कवायद की जा रही थी। लेकिन अब जो है पूरा एक खाका तैयार हो चुका है कि जो 14 शहर हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी सूरत बदली जाएगी और हर तरीके से उनके विकास को लेकर के ध्यान रखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर झीलों की बात करी जाए, उनके जीर्णोद्धार की बात करी जाए या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो वहाँ पे जो काम किए जाने उसको लेकर के बात की, और सबसे बड़ी बात है कि वो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस फुव्वारों की बात की जाए या फिर शहर को किस तरीके से सुंदर बनाया जा सकता है, उस पर अब काम किया जाना शुरू किया जाएगा। ये कंसल्टेंट्स को रखा जाएगा जिनकी नियुक्ति के बाद में खाका तैयार जो किया गया है उसमें संशोधन किया जाएगा और उत्तर प्रदेश के शहरों की तस्वीर को बदलने की सरकार की जो कवायद है उसको अब आगे इस क्रम में बढ़ाया जाएगा। जिस तरीके से माना जा रहा है कि लगातार सरकार उत्तर प्रदेश के शहरों की तस्वीर बदलना चाहती है। लखनऊ में भी पहले ही सरकार ने सिंगापुर की तर्ज पे विकास करने की बात कही थी, जिसपे लगातार काम किया जा रहा है। कंसल्टेंट्स से भी बात की जा रही है, सभी विभागों से प्रस्ताव मांगे गए हैं कि किन शहरों में किन तरह का विकास किया जाना है और सौंदर्यीकरण का काम किस किस तरीके से किया जा सकता है। लगातार इसके जो प्रस्ताव है शासन को मिल रहे हैं और इसी क्रम में यह माना जा रहा है कि अब जो 14 शहर हैं अलग अलग विभागों से इसको लेकर प्रस्ताव भी मांगा गया है और इसी पर आगे भी कदम उठाए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संकल्प, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह सहित 4 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के मामले में आरोप तय किया है और धनंजय सिंह और 3 अन्य के खिलाफ जौनपुर के कैराकत थाने में साल 2011 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। धनंजय सिंह के आपराधिक इतिहास को देखते हुए गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया गया था और आशुतोष सिंह, सुशील सिंह उर्फ डब्बू सिंह और पुनीत सिंह को भी आरोपी बनाया गया था। शुक्रवार को स्पेशल कोर्ट में हाजिर होने के बाद चारों के खिलाफ आरोप तय किए गए। यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग में गड़बड़ियों के मामले में सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। साक्षरता निदेशक और तत्कालीन सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज संजय सिन्हा को निलंबित किया गया है। संजय सिन्हा के खिलाफ विभागीय जांच साथ साथ विजिलेंस जांच के भी आदेश दिए गए हैं। फर्रुखाबाद के पूर्व बीएसए अनिल कुमार को भी निलंबित कर दिया गया है। श्रवण कुमार श्रीवास्तव पटल सहायक शिक्षा निरीक्षण प्रयागराज को भी निलंबित किया गया है। इसके अलावा हाथरस के बीएसए मनोज कुमार मिश्र को शिक्षा निदेशक बेसिक कार्यालय लखनऊ से अटैच कर दिया गया है। इसके साथ ही बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।